हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू ज्योग्राफी वर्ल्ड में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पुराने प्रश्नों को हल करेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन में पूछा गया है। इसमें हम लोग पर्यावरण अंतः संबंध के निश्चयवाद से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रश्न को। देखिए दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वातावरणीय निश्चयवाद में विश्वास रखते थे? वातावरणीय निश्चयवाद में विश्वास रखते थे। तो इसको कोड से हल करना है। तो वातावरणीय निश्चयवाद में डार्विन भी विश्वास रखते थे, सैंपुल भी रखते थे और रेडजल भी रखते थे वातावरणीय निश्चयवाद में। तो इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों, ए, सी और डी होगा। देखते हैं ए, सी और डी किस विकल्प में है। ए, सी, डी, तो यह पहले ही विकल्प में है, ए, सी, डी। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, किसके द्वारा पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना और विरोध किया गया है? इसके द्वारा पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना और विरोध किया गया है। यह किया गया है इसके द्वारा, ये तो ब्लास के द्वारा भी किया गया है, फैब्रे के द्वारा भी किया गया है और रेकलस के द्वारा भी किया गया था। इसका एक आंसर देखते हैं और होगा, ये है कौन कौन किसके द्वारा? ब्लास के द्वारा, फैब्रे के द्वारा और रेकलस के द्वारा। तो उत्तर देखते हैं दोस्तों, उत्तर होगा बी और ई। बी और ई, बी और ई देखते हैं किस विकल्प में है। विकल्प है डी। ये देखिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निश्चयवाद और संभववाद की अवधारणा का विकास किनके केंद्रीकृत अध्ययन का परिणाम था? निश्चयवाद और संभावनावाद की अवधारणा का विकास किनके एकीकृत अध्ययन का परिणाम था? यह था जर्मन में और फ्रांसीसी के, जर्मन और फ्रांसीसी के एकीकृत अध्ययन का परिणाम था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा। वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? यह हुआ था जर्मनी में। वातावरण निश्चयवाद का विकास जर्मनी में हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य अभिवक्ता कौन था? वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य अभिवक्ता कौन था? तो वह था रेडजल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है। वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है, वह है न्यूटनवाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक निश्चयवादी नहीं थे। देखिए इसमें पूछा है निश्चयवादी नहीं थे, तो ब्लास निश्चयवादी नहीं थे। ये कौन से थे? ये संभववादी थे। ब्लास निश्चयवादी नहीं थे, ये संभववादी थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था सैंपुल ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेडजल की वास स्थान लेबेंसराम की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेडजल की वास स्थान, जिसे लेबेंसराम का नाम दिया था इन्होंने, की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया है, यह वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंदर सजीव विकसित होते हैं। पहला है, यह वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंदर सजीव विकसित होते हैं, तो यह सही है। अगला देखते हैं। अगला है, यह मनुष्यों की वह आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि है जो अपने परिबद्ध क्षेत्र के बाहर करते हैं, जो अपने परिबद्ध क्षेत्र से बाहर करते हैं, तो यह सही नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, यह मानव समाज और किसी स्थानिक संगठन और उसकी भौतिक अवस्थिति के बीच संबंध है। यह है मानव समाज, किसी आर्थिक संगठन, किसी स्थानिक संगठन और उसकी भौतिक अवस्थिति के बीच संबंध है। यह क्या है? यह सही बात है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, यह एक भू राजनीतिक संरचना है जो राज्य की दृष्टि से स्थान स्पेस का अध्ययन करता है। यह भू राजनीतिक संरचना है जो राज्य की दृष्टि से स्थान या स्पेस का अध्ययन करता है, तो यह गलत होगा। तो हम लोग का विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों? ए और सी। ए और सी देखते हैं किस विकल्प में है, तो ए और सी है डी विकल्प में, तो ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मैच कराने का इसमें है, इसमें बताना है ये कौन सा सुम्मिलित नहीं है, बताना है। तो इसमें पूछा गया है, पहले में आर ई मर्फी, तो इनका मैच है अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस, ये सही है। आर ई मर्फी का अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस सही है। दूसरा है एम जेफरसन, तो प्राइमेट सिटी, मार्क जेफरसन ने क्या दिया था? प्राइमेट सिटी की अवधारणा दी थी। अगला देखते हैं, जी चाइल्ड का है थ्योरी ऑफ अर्बन ओरिजिन, ये भी सही है। अगला देखते हैं, ई सेवेस्की का दिया है स्टडी ऑफ सीबीटी, तो यह सही मैच नहीं है। अब अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसमें भी मैच कराना है, कौन सा मैच है कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग चलते हैं। बाद निश्चयवाद किसने दिया था? निश्चयवाद दिया था रेडजल ने। किसने? रेडजल। दूसरा है संभववाद,
तो संभववाद ब्रून्स, नौ निश्चयवाद मैच होगा ग्रिफिथ टेलर से, और प्रसंभववाद स्पेट से, प्रसंभववाद स्पेट से। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और कारण दिया गया है, उसमें से बताना है कौन सा सही है। तो कथन है विविधता में एकता का सिद्धांत रीटर महोदय ने प्रस्तुत किया था। विविधता में एकता का सिद्धांत रीटर महोदय ने प्रस्तुत किया था, तो यह सही है। अब इसका कारण देखते हैं दोस्तों। कारण है रीटर एक टेलियोलॉजिस्ट था। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, पर ए आर की व्याख्या नहीं करता, यानी बी आंसर सही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं था। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं था। तो एक कौन था, फैब्रे। फैब्रे किसके समर्थक थे, तो ये संभववाद के समर्थक थे। अब हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक और लेखक को दिया है, इसमें से सुमेल कराना है कि कौन से सही हैं। तो एंथ्रोपोजोग्राफी किसने दिया था, ये दिया था रेडजल ने। ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस ये किसने दिया था, ये पीटर हैगेट ने दिया था। तो ये मैच नहीं है, यहाँ क्या होगा, पीटर हैगेट। ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस किसने दिया था, पीटर हैगेट ने। अगला देखते हैं मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो ये डिकिंसन ने लिखा था। अगला है पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। देखिए नेचर जहाँ आएगा वहाँ हार्टसोन हो जाएंगे, नेचर आया तो हार्टसोन। पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी तो हार्टसोन। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है समस्त भौगोलिक प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता है। समस्त भौगोलिक प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इस कथन का श्रेय दिया जाता है किसको, ब्लास महोदय को। समस्त भौगोलिक प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता है, ये किसने कहा था, ब्लास ने कहा था। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के विभिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के विभिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्नलिखित अवधारणा में से किससे संबंधित है। यह कथन निम्नलिखित अवधारणा में से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है संभववाद से। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भूगोलविदों के नाम और राष्ट्रीयता दिया है। भूगोलविदों के नाम और राष्ट्रीयता, तो रेडजल कहाँ के थे, रेडजल जर्मनी के। सैंपुल थी अमेरिका की, सैंपुल संयुक्त राज्य अमेरिका। डडले स्टाम्प ग्रेट ब्रिटेन के। और ब्लास थे जर्मनी के, फ्रांस के। ब्लास कहाँ के थे, फ्रांस के। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न है मानव भूगोल में पार्थिव एकता के सिद्धांत को सर्वप्रथम निरूपित किया था। मानव भूगोल में पार्थिव एकता के सिद्धांत को सर्वप्रथम निरूपित किया था, तो यह किया था किसने, ब्लास महोदय ने, ब्लास ने। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना
विडाल डी ला ब्लास की संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना विडाल डी ला ब्लास से संबंधित है? तो यह है पार्थिव संपूर्णता की सिद्धांत, पार्थिव संपूर्णता की संकल्पना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम एक विशिष्ट विषय के रूप में भूगोल की तार्किक विवेचना की थी। सर्वप्रथम एक विशिष्ट विषय के रूप में भूगोल की तार्किक विवेचना की थी। तो कौन किया था? ये किया था कांट महोदय ने। कांट ने सर्वप्रथम एक विशिष्ट विषय के रूप में भूगोल की तार्किक संकल्पना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन नियतिवाद का हिमायती नहीं था? नियतिवाद का हिमायती नहीं था। तो वो डिमांजिया और ब्लास नियतिवाद के नहीं थे। ये लोग किसके थे? संभववाद के। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नौ निश्चयवाद की संकल्पना, नौ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक थे। तो कौन थे नौ निश्चयवाद के? ग्रिफिथ टेलर। कहाँ दिया है? सी विकल्प, ग्रिफिथ टेलर। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, डी विया, चिनरे डे विया संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये क्रियाकलाप का सिद्धांत है। ये क्रियाकलाप का सिद्धांत, जिनरे डी विया क्रियाकलाप का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था? निम्न में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था? तो ये थे हंटिंगटन, निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। तो यह है निश्चयवाद, जिसमें निश्चयवाद वही होता है जिसमें मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा जाता है और सब कुछ प्रकृति के ऊपर होता है, प्रकृति ही निर्धारित करता है। उसको क्या कहते हैं? निश्चयवाद। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसको किसने कहा था? इसको कहा था सैंपल महोदय ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि मानव पृथ्वी की उपज है? मानव पृथ्वी की उपज है। तो इसमें ये भी सैंपल ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण सहसंबंध को, मानव पर्यावरण सहसंबंध को वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करने के कारण प्रथम पर्यावरण नियतिवादी किसे कहा जाता है? मानव पर्यावरण संबंध को वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करने के कारण प्रथम पर्यावरणीय नियतिवादी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इसको इब्न खालदून को, इब्न खालदून को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित बताना है। तो एडमंड डिमोलिन्स नौ निश्चयवाद यह सही नहीं है। जॉर्ज टैथम निश्चयवाद ये भी सही नहीं है। लूसियन फैब्रे, फैब्रे का
संभववाद, यह सही है। अगला देखते हैं H.J. फ्लियोर, निश्चयवादी, ये भी सही नहीं है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। नगरीय भूगोल, बर्कले विचारधारा, नगरीय भूगोल बर्कले विचारधारा था। क्षेत्रीय विज्ञान, ब्रिटिश विचारधारा, ये भी सही है। लैंडसाफ्ट, ये सही नहीं है, ये फ्रांसीसी नहीं होगा, ये होगा जर्मनी के द्वारा। लैंडसाफ्ट विचारधारा जर्मनी की विचारधारा है। नगरीय पारिस्थितिकी, ये शिकागो या अमेरिका कह सकते हैं, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संबंध के अध्ययन के निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन तीव्र गति से पर्यावरण अवनयन के प्रति उत्तरदायी है। तो यह है टेलियोलॉजिक या उपदेशपरक उपागम। टेलियोलॉजिक या उपदेशपरक उपागम, ये है बी आंसर, टेलियोलॉजिक या उद्देश्य। तो इस प्रकार दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। अगर आप लोग को ये महत्वपूर्ण प्रश्न सही लग रहे हों तो कृपया इस चैनल को लाइक करें और इसको आगे बढ़ाएं।